रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हम कंप्यूटर के सेकंड लेक्चर में डॉस अटैक के बारे में पढ़ेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिशिंग और फिशिंग वेबसाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। तो आज हम एक और साइबर क्राइम की तरफ जाएंगे और इसको जानेंगे कि ये कैसा क्राइम है, और इसको अटैक को हम कहते हैं DOS अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यानी डिनायल का मतलब होता है किसी चीज से इनकार कर देना, किसी बात को मानने से इनकार करना। डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है सर्विस प्रोवाइड ना करना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक कंप्यूटर है जो किसी खास किस्म की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जब हम उस सर्विस को एक्सेस करना चाहें और वो कंप्यूटर वो सर्विस प्रोवाइड ना करे तो इसे हम क्या कहते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस। मिसाल के तौर पर अगर आप YouTube पर जाते हैं और आप एक वीडियो सर्च करते हैं और जैसे ही आप YouTube लिखते हैं और YouTube की वेबसाइट आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर ओपन नहीं हो रही होती, आपका नेट पैकेज भी हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी वेबसाइट ओपन ना हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि YouTube आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसका जो कंप्यूटर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करने से इनकार कर रहा है। तो ये एक किस्म का अटैक किया जाता है इस सिस्टम के अंदर कि आपकी कोई भी वेबसाइट है, कोई भी कंप्यूटर है, उसके ऊपर इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, इतना ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन डाला जाता है, उसको इतना ज़्यादा बिजी किया जाता है कि वो कंप्यूटर फिर आम यूज़र्स को, हर एक यूज़र को एक्सेस देने से डिनाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो इसके बारे में कुछ चंद मैंने वैसे बता दिया आपको। अभी हम इसको रीड आउट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि इन कंप्यूटिंग अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इन शॉर्ट इज कॉल्ड डॉस अटैक, is a cyber attack to make a machine or network resource unavailable। कंप्यूटिंग में denial of service attack, DOS अटैक एक साइबर अटैक है। और ये साइबर अटैक क्या करता है? टू मेक अ मशीन, एक मशीन को और a नेटवर्क या फिर एक नेटवर्क के रिसोर्स को अनअवेलेबल कर देता है। अनअवेलेबल का मतलब है कि उसको जो भी एक्सेस करना चाहे, उसको जो भी यूज करना चाहे, उसको वो अवेलेबल नहीं होता, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। इट मीन्स आ सर्विस इज डिनाइड। इसका मतलब ये है कि सर्विस जो है उसको डिनाई कर दिया गया है, सर्विस देने से इनकार कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं और वो वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो इसका मतलब है कि जहां से आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं वो कंप्यूटर ज़रा ओवरलोड होने की वजह से या किसी भी वजह से आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। इसके मिसाल ऐसे जैसे जब हमारा रिजल्ट आता है और रिजल्ट के डेज में जब बहुत सारे लोग एक ही वक्त में रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, तो एक लिमिट के बाद कुछ लोगों को वो रिजल्ट वाली वेबसाइट शो नहीं हो रही होती, या वहाँ पे आता है कि इसके जो यूज़र्स हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अभी फ़िलहाल आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप उस वक्त रिज़ल्ट मालूम नहीं कर सकते। उसके थोड़ी देर बाद फिर किसी और टाइम के अंदर आपको फिर वो वेबसाइट अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसा तब होता है जब आपको कोई भी कंप्यूटर सर्विस देने से डिनाई करता है। ऐसा तब होता है जब उस कंप्यूटर पर उसकी जो बर्दाश्त है उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो कंप्यूटर अपनी सर्विस देने से डिनाई कर देता है। मिसाल यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू विजिट अ वेबसाइट, आप एक वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, बट समवन एल्स इज ऑलरेडी सेंडिंग टू मैनी रिक्वेस्ट, लेकिन उस एक वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी कोई भी सेंड कर रहा होता है टू मैनी रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट टू द सेम वेबसाइट, उसी वेबसाइट के ऊपर। यानी जिस वेबसाइट को हम यूज करना चाह रहे हैं उसी वेबसाइट को कोई और पर्सन बहुत सारी रिक्वेस्ट
भेजकर, यानी वो एक पर्सन क्या कर रहा होता है, एक प्रोग्राम यूज करता है, यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर का प्रोग्राम यूज करके उस एक ही वेबसाइट को बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है। मतलब वो एक कंप्यूटर ऐसे शो करता है जैसे दुनिया से लाखों लोग उस वेबसाइट को यूज करना चाह रहे हो। बेसिकली वो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है और वो ऐसे शो करता है कि ये प्रोग्राम या ये जो है वो उसको सर्विस जहां से आ रही है, सर्विस को ऐसे शो करवाता है कि पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोगों ने एक ही वक्त में इस सर्विस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट की है। तो उस केस में जब ये बहुत ही कम वक्त के अंदर इतनी बहुत सारी रिक्वेस्ट पहुंचती है तो वो कंप्यूटर जो है वहां पे हैंग हो जाता है या कंप्यूटर अपनी सर्विस देने से डिनाई कर देता है और कंप्यूटर वहां पे बंद भी हो सकते हैं। देन यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट वेबसाइट, तो आप उस वक्त उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं, उसको ऑलरेडी इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट पहुंची हुई है और वो सिर्फ उन्हीं को सर्व कर रहा होगा। तो जब उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा, उसकी लिमिट से ज़्यादा उसके पास रिक्वेस्ट पहुंचेंगी तो वो दूसरे यूजर्स के लिए सर्विस जो है वो अनअवेलेबल हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ अटैक इज शोन इन फिगर 4.919 में हम देखते हैं भी ये इस अटैक के अंदर कि ये कैसे होता है। इट इज जस्ट लाइक अ रोबोट इज सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ये एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट की तरह काम करता है और ये रोबोट क्या करता है, एक ही वक्त के अंदर, बहुत ही कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा होता है। बट फॉर अ यूज़र, लेकिन एक यूज़र के लिए जो हम हैं यूज़र, आइदर द सर्विस बिकम्स वेरी स्लो और इट इज़ डिनाइड, या तो सर्विस बिल्कुल वेरी स्लो हो जाएगी या फिर बिल्कुल डिनाई हो जाएगी, यानी मिलेगी नहीं। सो बाय फ्लडिंग द टारगेटेड मशीन, जो टारगेट मशीन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लड का मतलब ये है कि एक नहीं बहुत सारी लाखों करोड़ों की तादाद में रिक्वेस्ट या सिग्नल भेजे जाते हैं और उसके ऊपर, मशीन के ऊपर या फिर रिसोर्स के ऊपर विद सुपरफ्लुअस रिक्वेस्ट। सुपरफ्लुअस मतलब बे इंतहा, बहुत ज़्यादा तादाद में, अनलिमिटेड रिक्वेस्ट इज़ एन अटैम्प्ट, ये अटैम्प्ट किया जाता है, ये कोशिश की जाती है टू ओवरलोड द सिस्टम, के सिस्टम को ओवरलोड किया जाए, यानी वो जितनी रिक्वेस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना वो रिस्पांस दे सकता है, उसके उस रिस्पांस से उस पर ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। जब एक सिस्टम के पास उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा रिक्वेस्ट्स पहुंचेंगी तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली हैंग हो जाएगा या फिर अपनी सर्विस देने से इनकार कर देगा। इट में आल्सो काज शटिंग डाउन अ मशीन और नेटवर्क, ये किसी भी मशीन या नेटवर्क को शट डाउन भी कर सकता है, मतलब वो मशीन या नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म भी हो सकते हैं। इसकी डायग्राम से मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये समझ लें कि ये इंटरनेट है और ये वो कंप्यूटर है जिस पर अटैक करने जा रहे हैं, बड़ा सा आप सब कह सकते हैं कि बड़ा कंप्यूटर है, और यहाँ से वो कंप्यूटर है अटैकर मशीन जिसे हम कह सकते हैं, इसके पास एक ऐसा प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं हार्डवेयर और कंप्रोमाइज़र, यानी ये ऐसी रिक्वेस्ट भेजता है कि बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस जनरेट करता है और ये सिग्नल, यानी एक कंप्यूटर से सिग्नल निकल रहा है, वो सिग्नल ऐसे डिवाइड होके बहुत सारे और कंप्यूटर्स बन जाते हैं, मतलब वो एक वर्चुअल सिस्टम बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट एक ही वक्त के अंदर इस एक कंप्यूटर पे जब पहुंचती हैं तो ये कंप्यूटर उनको हैंडल ना करने की बेस पे किसी और यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इस वजह से इस तरह ये जो सिस्टम है ये बंद हो सकता है, शट डाउन हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। DOS attackers often target web servers of high-profile organizations such as banking, commerce and media companies और गवर्नमेंट एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो DOS अटैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर टारगेट करते हैं उन वेब सर्वर्स को जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हों, हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़े बड़ी कंपनियां हों, उनको टारगेट करते हैं, जैसा कि बैंक हो गए, कॉमर्स हो गया और इसके अलावा मीडिया कंपनीज जैसे टीवी वगैरह हो गए। अब यहाँ पे इनको अटैक इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे कोई जो डाटा है वो ख़त्म किया जा सके, या फिर गवर्नमेंट और ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट करते हैं। दो DOS attacks do not typically result in the theft or loss of significant information, अगरचे DOS अटैक जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन की चोरी या इंफॉर्मेशन को ज़ाया नहीं करता,
बट ये क्या करते हैं, दे कैन कॉज द विक्टिम अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी, लेकिन ये शिकार को क्या करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उसके वक्त के और पैसों के हिसाब से। यानी किसी भी एक सर्विस है, रिज़ल्ट आया हुआ है और वहाँ पे रिज़ल्ट मालूम करना चाहते हैं और कोई भी इस पर डॉस अटैक कर दे, तो वो रिज़ल्ट उस टाइम के अंदर तमाम लोगों को मालूम नहीं हो पाएगा और वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाएगी। या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पर चीज़ें सेल और परचेज होती हैं और एक टाइम लिमिट रखी गई है कि इस टाइम के अंदर जो चीज़ बंदा खरीदेगा उसको इतनी ऑफ़र दी जाएगी, और उस टाइम के अंदर कोई डॉस अटैकर अटैक कर देता है तो वो जो वेबसाइट का मालिक है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये हमारे पास साइबर क्राइम के बारे में टॉपिक था। डॉस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में आप लोगों ने अब क्या याद रखना है ये समझ लीजिएगा। अगर आपसे चार्ट में पूछा जाता है तो इस पर आपने ये लिखना है, इन कंप्यूटिंग अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज अ साइबर क्राइम टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल, इट मीन्स अ सर्विस इज डिनाइड। यहाँ तक आपने इसके शॉर्ट में डेफिनेशन करनी है, और इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है इसको आपने जस्ट ऐसे ही रीड आउट करना है ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी वर्किंग अगर आपसे पूछी जाती है कि हाउ DOS अटैक वर्क्स, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ रोबोट इज सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बट फॉर अ यूज़र आइदर द सर्विस बिकम्स वेरी स्लो और इट इज़ डिनाइड। यहाँ तक आपने ये बात याद रखनी है। और इसके अलावा लास्ट में ये जो इसमें बताया हुआ है कि डॉस अटैक, MCQ आ सकता है कि डॉस अटैक क्या करता है। तो बेसिकली डॉस अटैक टाइम को या फिर सिस्टम को शट डाउन करने के लिए किया जाता है, ये टाइम ज़ाया करने के लिए। इससे डाटा ना चोरी होता है और ना ही डाटा जो है वो ख़राब होता है, बस सर्विस जो है वो अनअवेलेबल हो जाती है। तो ये हमारा इस बुक का ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 4, ये इसका लास्ट टॉपिक था। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो MCQs हैं, आज हम सिर्फ MCQs को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम जो है इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो पहला MCQ इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंक्लूड द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो सॉफ्टवेयर की पायरेसी की टाइप में नहीं आती। सॉफ्ट लिफ्टिंग आती है। लायबिलिटी नहीं है। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज ये भी है। ऑनलाइन पायरेसी ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो साइबर क्राइम नहीं है। हैकिंग ये साइबर क्राइम है। फिशिंग क्राइम ये भी है। आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी क्राइम है। डिक्रिप्शन ये क्राइम नहीं है। डिक्रिप्शन देखें वो मैसेज जिसको हमने इनक्रिप्ट किया होता है, जिसको हमने साइफर टेक्स्ट बनाया होता है, उससे वापस हम जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट हासिल करते हैं उसे हम डिक्रिप्शन कहते हैं। और डिक्रिप्शन जो है ये साइबर क्राइम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग ईमेल, इनमें से कौन सी फिशिंग ईमेल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑफिशियल डेटा ब्रीच, ईमेल अकाउंट अपडेट, IT रिमाइंडर, सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका आंसर करेक्ट है कि ये किसी भी फिशिंग की ईमेल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग वेबसाइट। सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, यही आंसर इसका करेक्ट है। यूजिंग अ फॉर्म ये कैरेक्टरिस्टिक है। लिंक वाली भी कैरेक्टरिस्टिक है। ईमेल अकाउंट भी कैरेक्टरिस्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पासवर्ड, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड पासवर्ड की। इज 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो वो तो होने चाहिए, हमने पढ़ा था ये तो कैरेक्टरिस्टिक होती है। डजन कंटेन यूजर नेम ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। कंटेन अपर केस लेटर ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। पासवर्ड इज योर नेम ओनली, तो ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है कि आपका नाम आपका पासवर्ड हो, तो ऐसा नहीं है। आपका नाम आपका पासवर्ड नहीं हो सकता, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये हमारे आज के MCQ हो गए और हमारा आज का टॉपिक जो था वो था DOS अटैक। इसकी मज़ीद आप काफ़ी नेट से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं कि ये DOS अटैक कैसे वर्क करता है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और इससे क्या लॉस होते हैं। ये आप लोग खुद सर्च करेंगे यूट्यूब से, गूगल से। बेहतर ये होगा आप यूट्यूब पे सर्च करें
और इसके बारे में समझें और जानें कि डॉस अटैक क्या है। अल्लाह हाफिज़।